रियासत शरपसंदों से पूरी ताकत से निपटेगी। मुल्क दुश्मन अनासर, सहूलतकारों और उनकी हौसला अफजाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 268वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में अहम फैसले। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में इलाकाई और दाखिली सलामती की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। फोरम का हर कीमत पर बिला तफरीक दहशतगर्दी को खत्म करने की आज़म का यादा। शुरका ने कहा कि किसी को बलूचिस्तान का अमन तबाह करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बलूचिस्तान में कुछ अनासर के मज़मूम सियासी मफादात हैं। खुशहाली में रुकावट डालने वालों को फैसलाकुन तौर पर नाकाम बनाया जाएगा। तमाम मुल्की और गैर मुल्की शरपसंद अनासर का असल चेहरा सामने आ गया। इंतशार फैलाने के लिए गठजोड़ पूरी तरह से बेनकाब हो चुका। ऐसे शरपसंद को किसी भी किस्म की माफ़ी नहीं दी जाएगी। कानून की अमलदारी में कोई नरमी और कोताही नहीं बरती जाएगी। फोरम ने नेशनल एक्शन प्लान के तहत अज़्म इस्तेहकाम की हिकमत अमली के तेज़ और मौसर नफाज की ज़रूरत पर जोर दिया। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के लिए पाकिस्तान में कोई जगह नहीं। दहशतगर्दी की माली मुआवनत की गैर कानूनी सरगर्मियां अंदरूनी तौर पर जुड़ी हैं। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में खिताब। कहा, पाक फौज हुकूमत को दहशतगर्दों की माली अनाज के खिलाफ सख्त इक़दामात में मुकम्मल ताउन फराहम करेगी। आर्मी चीफ का बगैर किसी रुकावट नेशनल एक्शन प्लान के तेज़ नफाज की ज़रूरत पर जोर। मजीद कहा कि नेशनल एक्शन प्लान के नफाज में हुकूमती हिदायत के मुताबिक तमाम इदारे पायदार हम आहंगी, मरबूत कोशिशों और ताउन को यकीनी बनाएं। कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर आर्मी चीफ की फील्ड कमांडर्स को ऑपरेशनल तैयारियों के आला मयारात को बरकरार रखने की हिदायत। बेहतरीन जंगी तैयारियों को बरकरार रखने के लिए सख्त तरबियत को यकीनी बनाने पर भी जोर। बिलावल भुट्टो ने सिंध पर नहरें नामंजूर का नारा लगा दिया। नहरों के मंसूबे को पूरा नहीं होने देंगे। विफाक को नुकसान पहुंचाने वाली पॉलिसी को वापस लेना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गढ़ी खुदा बख्श में जलसे से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी हुकूमत को कोई गैर जिम्मेदाराना फैसले नहीं लेने देगी। अवाम कहेगी नहरें नामंजूर हैं तो पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ के साथ नहीं, पानी की मुनसिफाना तकसीम के लिए हर जगह आवाज़ उठाएंगे। हमेशा कहा है दरियाए सिंध पर नहरें मंजूर नहीं। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान तक दहशतगर्दी उरूज पर है। पाकिस्तान के खिलाफ आलमी सतह पर साजिशें हो रही हैं। अवाम का खून बहाने वाले दरिंदों का मुकाबला करेंगे। ये खिलौने अपनी कौम और मजहब को आलमी ताकतों के सामने बेच चुके हैं। मुल्क में सियासत इस नहज पर पहुंच चुकी है कि नुकसान हो रहा है। कैदी नंबर 804 पर सियासत करना अपोजिशन का हक है, लेकिन अपोजिशन दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपना किरदार अदा करे। हम मुत्तहिद हो गए तो दहशतगर्दों को इबरतनाक शिकस्त देंगे। IMF की मदद से आइंदा बजट की तैयारी। आलमी मालियाती फंड की टीम पाकिस्तान पहुंच गई। ज़राए के मुताबिक IMF की टीम आइंदा बजट की तैयारी में पाकिस्तानी हुकाम से मुशावरत करेगी। IMF टीम टैक्स रेवेन्यू इक़दामात बारे बातचीत करेगी। नए माली साल में टैक्स महसूलात का हदफ 15,270 अरब रुपए मुकर्रर। नए माली साल के लिए 2,300 अरब रुपए इजाफे का तखमीना लगाया गया है। इन दौरे में इस्लाहाती इस्तेदाद कार पर भी तबादला ख्याल होगा। IMF टीम एक हफ्ते तक पाकिस्तान में क़याम करेगी। अखराजात में कमी और दीगर तरक्याती अखराजात के बजट का जायजा लिया जाएगा। IMF टीम पाकिस्तानी हुकाम से मिलकर तजावीज़ तैयार करेगी। आइंदा माली साल का विफाकी बजट जून के पहले हफ्ते में पेश किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के रमज़ान रिलीफ पैकेज के लिए काम करने वाली टीम की सताइश। रमज़ान रिलीफ पैकेज 2025 के हवाले से जायजा इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि रमज़ान रिलीफ पैकेज के हवाले से पहली बार डिजिटल वॉलेट मुतारिफ करवाया गया। नहायत शफाफ और सहल तरीक़ेकार से रकूम मुस्तहिकीन तक पहुँची। इस मॉडल को दीगर हुकूमती स्कीम्स में भी अपनाया जाए। दूसरी जानिब नवाज शरीफ की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को बिजली सस्ती करने पर मुबारकबाद। कहा कि मुल्क दुरुस्त समत पर गामजन हो चुका है। सस्ती बिजली से न सिर्फ आवाम को रिलीफ मिलेगा बल्कि एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी। आवाम को हमेशा मुस्लिम लीग नून के दौर में ही मुआशी रिलीफ मिलता है। मुल्क में तरक्की की राहें खुल रही हैं, नौजवानों को रोजगार मिलेगा।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सदर आसिफ जरदारी से टेलीफोनिक राबिता। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर आसिफ जरदारी की खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सदर जरदारी के लिए ने ख्वाहिशात का इज़हार, जल्द सेहतयाबी की दुआ भी की। दौरान गुफ्तगू वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अल्लाह ताला आपको जल्द अज जल्द सेहतयाब करे, पूरी कौम आपकी सेहत के लिए दुआगो है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार के चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को फ़ोन। बिलावल भुट्टो से उनके वालिद और सदर ममलकत आसिफ जरदारी की तबीयत बारे दरियाफ्त किया। इसहाक डार ने सदर आसिफ जरदारी की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने सदर ममलकत के लिए फूलों का गुलदस्ता भी भिजवाया। वज़ीर आला पंजाब का कम अज़ कम उजरत के फैसले पर अमल दरामद न करने वाले इदारों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज से सूबाई वज़ीर मेहनत फैसल अयूब खोकर की मुलाकात। मरियम नवाज ने सूबे भर में लेबर रजिस्ट्रेशन बढ़ाने का हुक्म दे दिया। पंजाब में दुकानों, वर्कशॉप्स और छोटे इदारों में काम करने वाले वर्कर्स की रजिस्ट्रेशन शुरू करने का भी हुक्म। छोटे इदारों में काम करने वाले वर्कर्स को लेबर डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन के बाद ग्रांट्स और दीगर माली फवायद मिलेंगे। पंजाब भर में दुकानों, पेट्रोल पंप्स और फैक्ट्रीज में कम अज़ कम उजरत की अदायगी यकीनी बनाने की हिदायत। लेबर के लिए राशन कार्ड प्रोग्राम का जामे प्लान तलब कर लिया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राबिता इलाक़ाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। ईरानी सदर और सऊदी वली अहद ने एक दूसरे को ईद उल फितर की मुबारकबाद भी दी। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर की तरफ से हमले की धमकी के बाद ईरान के खित्ते के अहम मुल्क से पहला राबिता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बराह रास्त मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, बेहतर ये होगा ईरान से बराह रास्त बातचीत हो, क्योंकि ये तेज़ तर अमल है और आपको दूसरे फरीक को समझने का ज़्यादा बेहतर मौका मिलता है। ईरान मसालहतकारों को इस्तेमाल करना चाहता था, मगर शायद अब ऐसा नहीं। उम्मीद है ईरान बराह रास्त बातचीत पर आमादा हो जाएगा। इससे पहले ईरान ने बराह रास्त बातचीत का इम्कान मुस्तरद कर दिया था, मगर साथ ही बिलवास्ता बातचीत पर आमादगी जाहिर की थी। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान और अमरीका ने बिला वास्ता बातचीत पर इत्तफाक कर लिया है। ईरानी एटमी मंसूबे पर बातचीत के अदवार ओमान में मुनक्किद होंगे। अगले 3 हफ्तों में बातचीत शुरू होने का इम्कान है। ट्रंप की टैरिफ जंग से आलमी स्टॉक मार्केट्स में भूचाल। दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स को एक ही झटके में खरबों डॉलर्स का नुकसान। अमरीकी, यूरोपीय और एशियाई स्टॉक मार्केट में कारोबार के हफ्ते आखिरी रोज़ भी बदतरीन मंदी। अमरीकी स्टॉक मार्केट ट्रंप के टैरिफ मंसूबों के मनफी असरात से बाहर ना निकल सकी। डाउ जोन्स इंडेक्स 2231 पॉइंट्स की मंदी से 38,314 पर आ गया। S&P इंडेक्स 322 पॉइंट्स की मंदी से 5,074 पॉइंट्स पर बंद। नेस्डैक टेक्नोलॉजी इंडेक्स 962 पॉइंट्स गिर गया, 15,587 पर बंद। अमरीकी टैरिफ यूरोपीय और एशियाई स्टॉक मार्केटों को भी ले डूबा। फ्रैंकफर्ट, पेरिस और लंदन स्टॉक मार्केट 5% तक गिर गई। शंघाई, टोक्यो, हांगकांग स्टॉक मार्केट में 3% तक मंदी रिकॉर्ड की गई। अमरीकी टैरिफ के निफाज पर पाकिस्तान का मसालहती रास्ता इख्तियार करने का फैसला। 29% इजाफी टैरिफ आयद करने के फैसले पर नजर सानी का मुतालबा करने का इंदिया दे दिया। पाकिस्तानी मौक़िफ़ की वजाहत के लिए अमरीकी तिजारती नुमाइंदे से मुलाकात करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी बरामदात पर अमरीका में पहले से ज़ायद औसत टैरिफ आयद। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास में WTO के पाकिस्तान में नुमाइंदे भी शरीक हुए। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफ़ीर और उनके ट्रेड मिनिस्टर रवां हफ्ते अमरीकी हुकाम से मुलाकात की कोशिश करेंगे। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर लंदन में मुबैना हमले का केस। ज़राए के मुताबिक हमले में मुलविस 24 बरतानवी पाकिस्तानियों के पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड्स बहाल कर दिए गए। सफरी कागजात बहाल होने वाले उन 24 अफराद का ताल्लुक सियासी जमात से है। वजारत दाखिला की तरफ से चार्जेस खत्म होते ही सफरी पाबंदियां खत्म कर दी गईं। ओकाड़ा के नवाही गांव के एक घर में आतिशज़दगी, 3 कमसन भाई झुलसकर जाँ बहक। हादसे के वक्त बच्चों के वालिदैन दवा लेने घर से बाहर गए हुए थे। जाँ बहक बच्चों में 6 साला अब्दुल्ला, 5 साला शहजाद और 3 साला कमर अब्बास शामिल।
भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश के अबूरी रहनुमा मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। खबर एजेंसी के मुताबिक मुलाकात में मोहम्मद यूनुस ने मोदी से बांग्लादेश से मफरूर हसीना वाजिद की हवालगी का मुतालबा किया। कहा, हसीना वाजिद मुस्तकिल अबूरी हुकूमत पर गलत और इश्ताल अंगेज इल्ज़ामात लगा रही हैं। भारत हसीना वाजिद को ऐसे बयानात देने से रोके। भारतीय सेक्रेटरी खारजा का कहना है कि वज़ीर आज़म मोदी और मोहम्मद यूनुस ने हसीना वाजिद की हवालगी की दरख्वास्त पर बात की। मोदी ने जमहूरी मुस्तहकिम पुरअमन जामे और तामीरी बांग्लादेश की हिमायत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात थाईलैंड में इलाकाई सरबराही इजलास के मौके पर हुई। इसराइल की गजा पर बर्बरियत का सिलसिला जारी। 24 घंटे में मजीद 31 फलस्तीनी शहीद हो गए। 7 अक्टूबर 2023 से शहदा की मजमूई तादाद 50,523 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम उनरवा का कहना है कि गजा में 18 मार्च से रोजाना 100 बच्चे शहीद या जख्मी हो रहे हैं। जंगबंदी ने गजा के बच्चों को जिंदा रहने का मौका दिया था। इसराइल ने 18 मार्च को हमास से जंगबंदी का मुआहदा तोड़ा। जंग का दोबारा आगाज गजा के बच्चों का बचपन छीन रहा है। गजा में इसराइली इक़दामात इंसानियत पर दाग हैं। उधर सहयूनी फौज गजा जाने वाली इमदाद रोकने लगी। गजा की 85% आबादी को ग़िज़ाई किल्लत का सामना है। इसराइली फौज ने गजा शहर के जनूबी इलाकों से जबरी बेदखली का हुक्म भी दिया है। रूस का यूक्रेन के शहर करीवी रीह पर मिसाइल हमला, 14 अफराद हलाक, 50 जख्मी हो गए। मकामी इंतजामिया के मुताबिक एक बैलिस्टिक मिसाइल रिहायशी इलाके में गिरा जिससे इमारत में आग लग गई। करीवी रीह ने यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का आबाई शहर है। 2 रोज़ कबल भी करीवी रीह पर हमले में 4 अफराद हलाक हुए थे। इंडोनेशिया के जजीरे जावा में लैंडस्लाइडिंग से 10 अफराद हलाक। तूफानी बारिशों से पत्थर और दरख्त, सड़क गिरने से वैन और ट्रक दब गए। इमदादी कारकुनों ने वैन से 7 और ट्रक से 3 लाशें बरामद कर लीं। हलाक अफराद में 3 बच्चे भी शामिल हैं। बरतानवी बादशाह चार्ल्स ने गाजर से बनी बांसुरी बजाकर सबको हैरान कर दिया। विंडसर महल में तकरीब में शरीक शाह चार्ल्स की गाजर पर नर्सरी राइम बजाने की वीडियो वायरल हो गई। बादशाह चार्ल्स ने ऑर्केस्ट्रा के साथ मिलकर गाजर से बनी बांसुरी पर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार की धुन बजाई।